लोहारगल राजस्थान के शेखावाटी इलाके के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत की घाटी में बसे उदयपुर वाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्यकुंड राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है, साथ ही वनखंडी जी का मंदिर भी है। कुंड के पास ही प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर तथा पांडव गुफा स्थित है। इसके अलावा सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ने पर मालकेतु जी के दर्शन किए जा सकते हैं, जिनकी धार्मिक मान्यता है। यह लोहारगल की पहाड़ियों में स्थित है, जिसका अर्थ होता है जहां लोहा गल जाए। यह राजस्थान में पुष्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ का संबंध पांडवों, भगवान परशुराम, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु से है। यहाँ का अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय है, जो यात्रियों को सहज अपनी ओर आकर्षित करता है। भाद्रपद मास में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक प्रत्येक वर्ष लोहारगल के पहाड़ों में हजारों नर नारी पैदल परिक्रमा करते हैं। अमावस्या के दिन सूर्यकुंड में पवित्र स्नान के साथ यह परिक्रमा विधिवत संपन्न होती है। लोहारगल एक प्राचीन धार्मिक आर्थिक स्थल है। पुराणों में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है। लोहारगल में पर्यटन की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। दर्शनीय स्थल पहले लोहारगल में केवल साधु सन्यासी ही रहा करते थे, पर अब गृहस्थ लोग भी यहाँ रहने लगे हैं। यहाँ एक बहुत विशाल बावड़ी है, जो महात्मा चेतन दास जी ने बनवाई थी। यह राजस्थान की बड़ी बावड़ियों में से एक है। यहाँ समय समय पर मेले लगते रहते हैं। हजारों नर नारी यहाँ आकर कुंड में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हमने कोरोना महामारी के बीच लोहारगल तीर्थ का जायजा लिया, तो हमें पता चला कि 3 महीने में यहाँ के निवासियों और पंडितों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। लोहारगल धाम धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ ही व्यापारिक दृष्टि से भी महत्व रखता है। यहाँ पर साल भर कैरी के अचार का करोड़ों रुपए का कारोबार है। यहाँ पर 75% दुकानें अचार की बिक्री पर टिकी हुई हैं। लेकिन कोरोना काल में यहाँ पर सारा कारोबार ठप हो गया है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर रोजी रोटी का संकट तो मंडराया ही है, लेकिन साथ ही यहाँ की तमाम धार्मिक गतिविधि भी ठप हो गई है। यहाँ के मंदिर, सूर्य कुंड, भीम कुंड सहित सभी स्थल श्रद्धालुओं के बंद होने से पूरे दिन तीर्थ स्थल में वीरानी छाई है। एक और जहां श्रावण मास में लाखों की संख्या में कावड़िए यहाँ के पवित्र जल को कावड़ में भरकर सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलकर शिव का अभिषेक करते थे, वहीं अब प्रशासनिक आदेशों की वजह से कावड़ियों पर रोक लगा दी गई है, जिससे धार्मिक आस्था के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी बदहाली की ओर बढ़ती ही जा रही है। जहां धार्मिक आस्था पर चोट होने के साथ ही इस तीर्थ की और भी कई समस्याएं हैं। लोगों की इसके प्रति अटूट आस्था भी है। भक्तों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, फिर भी इस क्षेत्र की हालत शोचनीय है। सरकार की ओर से पूर्णतः उपेक्षित इस जगह पर प्राथमिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। चारों ओर गंदगी का आलम है। पशु मवेशी खुलेआम घूमते रहते हैं। सड़कों की हालत भी दयनीय है। नियमित बस सेवा भी उपलब्ध नहीं है। रहने खाने का भी कोई माकूल इंतजाम नहीं है। यदि इस ओर थोड़ा सा भी ध्यान पर्यटन विभाग दे, तो यहाँ देशी विदेशी पर्यटकों का आना शुरू हो सकता है।